हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव। विदर्भ के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान रहा 39.4 डिग्री। उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। सोमवार और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं छुटपुट बारिश की संभावना। 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बरसेंगे बादल। 16 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव। 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में कई हिस्सों में 3 से 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। सोमवार और मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं सोमवार और मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। सोमवार और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि सोमवार और मंगलवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। असम और मेघालय में सोमवार और मंगलवार को कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं सोमवार और मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण और गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं सोमवार और मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि सोमवार और मंगलवार को केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई बरसात, बिहार में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश, झारखंड में कुछ जगह पानी बरसा, ओडिशा में कहीं कहीं हुई बरसात, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह वर्षा हुई, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बरसात हुई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हुई बारिश, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में छुटपुट बरसात हुई, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरसे, केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह हुई बरसात, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाएं चली, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह चली तेज हवाएं। तो ये थी मौसम की चाल। आइए बात कर लेते हैं तापमान की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण, गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ, जबकि बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। असम और मेघालय में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही कोंकण गोवा में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि रायलसीमा में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे बिहार और झारखंड के किसानों को। जी हाँ, क्या है विशेषज्ञों की राय, कैसे हमारे किसान शुरुआत से ध्यान रखें, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। आइए देखते हैं खेती किसानी पर हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में मूंग की बुआई करें। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मक्के की बुआई कर लें। यहाँ तिल और मूंगफली भी बोएं। इसी तरह सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। यहीं प्याज के खेत में निराई करते रहें। प्याज के खेत की उचित देखभाल कर सकते हैं। प्याज के खेत से ही खरपतवार निकाल लें। साथ ही प्याज के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी गेहूं के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इस समय आम के खेत में सिंचाई कर लें। बिहार में उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। किसान काबुली चने और अरहर के खेत की देखभाल करते रहें। झारखंड में गेहूं में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान धान के खेत से घास फूस निकाल लें। धान की कटाई कर लें। यहाँ मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्का के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं कद्दू और करेले की रुपाई कर सकते हैं। इसी तरह लौकी और खीरे की भी रुपाई करते रहें। अभी सरसों की कटाई कर लें। वहाँ अरहर और उड़द के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। इस समय टमाटर के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे धनिया के बारे में। जी हाँ, अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। खास बात यह है कि धनिया का उपयोग दो तरह से होता है। एक तो सब्जी में भी इसका उपयोग किया जाता है, दूसरी ओर मसाले के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। तो अगर आप भी धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
साथ ही मिट्टी को समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दें। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने जानकारी दी धनिया के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से जानकारी देंगे राजस्थान के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में क्या है विशेष। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, काबुली चने की कटाई करते रहें। राजस्थान में सरसों की कटाई कर लें। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। राजस्थान में जौ के खेत में सिंचाई करते रहें। राजस्थान में गन्ने की बुआई कर लें। किन्नू और संतरे के बागों की सिंचाई करें। राजस्थान में मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। जीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। राजस्थान में लौकी की बुआई कर लें। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे गुजरात के किसानों को। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है गुजरात के किसानों को। गुजरात में टमाटर और लाल मिर्च की बुआई करें। केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग और बाजरे की बुआई कर लें। बीन और भिंडी की बुआई के लिए उचित समय है। गुजरात में लौकी और खीरे की बुआई कर लें। सरसों की कटाई कर सकते हैं किसान। गुजरात में उड़द की बुआई करते रहें। गुजरात में मूंगफली की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में अरंडी और जीरे की कटाई करें। मौसम अनुसार खेती के बाद अब नजर डालते हैं मौसम की खास झलकियों पर नजर, खास खबरों में। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। सोमवार और मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं छुटपुट बारिश की संभावना। 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बरसेंगे बादल। 16 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव। 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में कई हिस्सों में 3 से 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना।
इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।